तो कल हम लोग ने जो क्वेश्चंस पढ़े थे प्रायिकता में, वो ताश के पत्तों से रिलेटेड थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डाइस यानी कि पासे से रिलेटेड। तो पासे से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो क्या होगा, या एक पासे को दो बार फेंकते हैं। एक पासे को दो बार फेंको, इजी याद रखनी है कि एक पासे को हम दो बार फेंकेंगे। एक पासा है उसको दो बार फेंका, एक बार फेंका फिर दूसरी बार फेंका, या दो पासे लिए दोनों पासों को एक बार फेंका, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमको ये पता है। अगर आप एक चीज ध्यान रखना कि एक दो पासे पे संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर पासा आप देखो तो ये एक और ये दो ये तीन, इस तरह का होता है पासा। तो अपने माइंड में आपने अंकों से ज्यादा ये जो अंक लिखे हैं इस चित्र को याद रखना है, इससे क्वेश्चन ज्यादा इजी समझ में आते हैं। और ये पासा 5 और दिस इज 1 2 3 4 5 6, मतलब एक पासे को अगर आप एक बार फेंकोगे तो क्या आ सकता है, एक आ सकता है उसमें, या तो आ सकता है उछाला आपने, हो सकता है 5 आ गया, फिर उछाला 6 आ गया, फिर उछाला 3 आ गया। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक के बीच में कुछ भी आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता क्योंकि पासे में 7 होता ही नहीं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप एक पासे को दो बार फेंकोगे तो क्या होगा। देखो ये 1 1 क्या है कि पहले पासे में एक आया, दूसरे पासे में भी एक आया। ठीक है, पहले पासे में एक आया, दूसरे पासे में दो आया। ठीक, तो इस तरीके से एक 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 एक, पहले पासे में सब में एक आया मान लो, दूसरे पासे में एक आया, दो आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कितने रिजल्ट बने, 36। ठीक है, तो ये हो गए 36, ये पूरे 36 हो गए। और इसमें कुल कितने आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन बताऊंगा। एक बार उछालोगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, दो बार उछालोगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि एक पासे को जब हम एक बार उछालेंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले जो पहली लाइन है आपकी, वो आपने लिखा है इसमें कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या इसमें कितनी है, जब पासे को एक बार उछालते हैं 6। यहाँ पे क्या हो गया 6। ठीक है, अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न मैंने बताया था कि इसमें 4 लाइनें आएंगी, 1 2 ये 3, इसमें सूत्र होगा या फॉर्मूला होगा, लास्ट में आंसर होगा। तो 4 लाइनें आपने हर प्रश्न में लिखनी है। पहला प्रश्न ये कहा गया है कि एक सम संख्या ठीक है, तो एक सम संख्या जब होगी, एक सम संख्या, इसमें से आप देखो सम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। ठीक है, एक है 2, एक है 4 और एक है 6। तो ये कितने हैं, 3। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 3, तो ये आंसर आ गया 3/6। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने याद रखना। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ऐसे 3-4 प्रश्न करते हैं तो इसको समझ में आ जाएगा कौन क्या चीज है। अब उसने सेकंड क्वेश्चन कहा है 3 का गुणक। 3 का गुणक का मतलब आप 3 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, लाइक दिस 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो 3 पहला क्या हो गया 3, दूसरा क्या हो गया 6, 3 और 6, उसके बाद तो 9 तो हो नहीं सकता, तो 3 और 6। तो ये 3 और 6 कितने नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2/6। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने कहा है हमसे एक सम संख्या या 3, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक सम संख्या या 3 का गुणक। यहां पे दो चीजें उसने कहा है, मैंने क्या कहा था कल आप लोगों को, मैंने ताश के पत्तों के सवाल बताए थे, उसमें मैंने कहा था यह शब्द जब आएगा तो उत्तर बड़ा आता है और चीजें जुड़ती हैं, दोनों ही चीजें लेनी होती हैं। एक क्या लोगे, एक सम संख्या। तो पहले इसमें सम संख्या देखोगे कौन कौन सी है। इसमें सम संख्या 2 4 और 6। ठीक है, ये हो गया 2 4 6, ये तो हो गया कौन सी संख्या, सम संख्या। उसके बाद क्या कहा उसने, या 3 का गुणक। अब 3 का गुणक भी रखना है इसमें, दोनों ही चीजें रखनी है। 3 का गुणक कौन सा होगा, 3 और 6 तो लिख चुके हो ना, कौन सी संख्या बची
3, तो यहाँ पर 3 भी लिखोगे। तो अब कितनी संख्याएं हो गई हैं ये? 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4 संख्या। तो ये 4/6 समझ में आया? ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है इसका, एक सम संख्या तथा, तथा का मतलब और, अगर ये और होगा तो उत्तर क्या आता था? छोटा आता था। और आपने एक सम संख्या लिखनी है, तो सम संख्या कौन कौन सी होगी? 2 4 6। और वो क्या होनी चाहिए? 3 का गुणक भी होनी चाहिए। क्या 2 3 का गुणक है? नहीं है। 4 3 का गुणक है? नहीं है। क्या 6 3 का गुणक है? हाँ है। यहाँ पे क्या आएगा? 6। 6 कितनी संख्या है? 1, 6 नहीं 1। ठीक है, वही मैंने कहा था कि ये आपको अगर डिस्टर्ब करेगा तो यहाँ पर आप ये पासा बनाओगे तो उससे समझ में आ जाएगा। 2 4 6, तो सिर्फ और सिर्फ यही तो आएगा। तो ये कितना है? 1 ही तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6। ये भी समझ में आ गया? ठीक है, तो या और में डिफरेंस है। तो कोशिश करना अगर एक बार उछाला गया है तो उसमें आप ये चित्र बना सको, तो उससे ज्यादा जल्दी समझ में आता है। ठीक, एक प्रश्न और देखते हैं। संख्या 3 या 4 प्राप्त होना। 3 या 4, फिर से क्या की जाएगी? या 4 प्राप्त होना। 3 या 4, तो एक तो 3 ये होगा या 4 ये होगा। तो कितने दिख रहे हैं आपको? बॉक्स, 2 बॉक्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/6। ठीक हो गया। तो ये तो इसका ये हो गया पार्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं। उसने कहा एक विषम संख्या, एक विषम मतलब ऑड नंबर, एक तो हो गया 1, ये एक हो जाएगा 3, ये एक हो जाएगा 5। तो कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 3 बॉक्स दिख रहे हैं। यहाँ पे 3/6। ठीक है, क्लियर होता जा रहा है। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता चले जाएगा। नेक्स्ट, एक विषम संख्या के बाद 5 से कम संख्या, 5 से कम। अब 5 से कम एक आ सकता है, 5 को फेंका आपने, एक आ सकता है। 5 से कम 2 आ सकता है। 5 से कम 3 आ सकता है। 5 से कम 4 आ सकता है। तो कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 4। तो आंसर हो गया 4/6। ठीक है, एक और पार्ट है इसका कि 3 तथा 6 के बीच, 3 और 6 के बीच। ठीक है, तो 3 और 6 के बीच कोई भी एक संख्या। ठीक है, 3 और 6 के बीच मतलब 3 से बड़ी। 3 से बड़ी कौन सी होगी? 4, और 3 से बड़ी 5। तो कितने बॉक्स दिख रहे हैं इस बार? 2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 2/6। तो इस तरह के और भी सवाल हो सकते हैं। तो जितने सवाल कवर करने थे मैंने कवर कर दिया, लेकिन ध्यान रखना कि कोशिश करना कि एक बार अगर आपने उछाला है तो उसमें ये बनाओ। इससे बनाने में क्या होगा कि आपसे गलती कम होगी और बॉक्स गिनने में आसानी होगी। ठीक है, नहीं तो वैसे संख्याएं दिखेंगी और भी संख्या लिखनी, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने पासे को जब एक बार उछाला था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब पासे को अगर मैं 2 बार उछालूंगा तब क्या होगा? सबसे पहले पासे को जब आप 2 बार उछालोगे तो कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? 36। इनको गिन लो आप, सब 36 हैं। 36, तो ये हो गया 36। तो यहाँ पे कुल अवयवों की संख्या बटे 36। आइए इस पर सवाल करते तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो सवाल क्या है स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया है कि दोनों पासों की, इनको समझने की कोशिश करना 36 वालों को, ये तो समझ में आ जाता है। ठीक है, इसमें गलती होंगी अगर हो सकती है तो ध्यान से देखो। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग एक सम संख्या हो। मतलब दोनों पासे हैं, उन पर जो संख्या है उनको आप जोड़ो। जोड़ करके क्या आना चाहिए? जोड़ने पर क्या आना चाहिए? एक सम संख्या आनी चाहिए। सम संख्या मीन्स 2 4 6 8 10 12 कुछ इस तरह आना चाहिए जब आप जोड़ोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट है। पहली संख्या क्या है? 1 1।
एक और एक को जोड़ा क्या है, दो। सम संख्या है, हाँ है, ठीक है। तो पहली संख्या, पहला जो आया आपका 1 1। इस तरह इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। एक और दो को जोड़ो, कितना आया, 3। 3 सब संख्या नहीं है, 3 1 4 है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी। ऐसे ही आप लिखते जाओगे, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लेकिन लिखते जाओगे, ठीक है। तो पहली संख्या ये मिली, दूसरी एक और 4 जोड़ा 5, क्या है, नहीं है। 5 और 1 जोड़ा 6, हाँ है, ठीक है। 6 एक 7 जोड़ा नहीं है। 2 और 1 जोड़ा 3 नहीं है। 2 और 2 जोड़ा 4 है। 3 2 5 9, 4 2 6 है, 6 2 8 है। अब इससे पता चल जाएगा, 3 1 4, 3 3 6, 3 5, मतलब एक छोड़ के ये तो हो रहा है, ठीक है। 4 2 6, 4 4 8, 6 4 10, 5 1 6, 5 3 8, 5 5 10, 6 2 8, 6 4 6 6, इतने हैं। तो इन सबको हम गिन लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो यहाँ पर आप सीधे उसके बाद 18 लिख दोगे, या यहाँ पे 18 लिख दोगे, इन सबको लिखने के बाद। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। अब नेक्स्ट पार्ट, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा उसने कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग एक अभाज्य संख्या हो। ये सब याद रखना है आपको, अभाज्य संख्या। तो यहां पर आप पहले रफ में लिख लोगे कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 3 5 7 9 11 9 नहीं होता है, सॉरी, 7 11 30। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे एक बार एक पासे को छाला, ज्ञात कीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, ठीक है। यह अभाज्य संख्या क्या होगी इसमें, 2 3 5, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना ये 2, ठीक। चलिए अब हमने जोड़ना है और जोड़ करके इन संख्याओं में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। एक और एक 2 अभाज्य संख्या है, हाँ है, तो पहली हो गई। 2 1 3 है, 3 1 4 नहीं है, 4 1 5 है। तो ये सब लिखते जाएंगे जो जो मिल रही है। 1 1 1 3 नहीं सॉरी 1 2 1 4 1 5 नहीं है, 6 6 1 7 है, 2 1 3 है, ठीक है। तो ऐसे आप सब यहाँ पे लिखते जाओगे। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप सभी लिखते जाओगे। 2 1 3 है, 4 नहीं है, फिर 5 है, 6 नहीं है, फिर 7 है, 8 नहीं है, 3 1 4 3 2 5 है, 3 4 7 है, 5 3 8 6 3 9 नहीं है, 4 1 5 है, 4 3 7 है, 5 4 9 नहीं है, 5 1 6 5 2 7 है, 5 4 10, 5 6 11 है, 6 1 7 है, और 6 5 11, इतनी तो है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी संख्याएं हैं, 15। तो 15 अपॉन, ठीक हो गया। चलिए अब इसको फिर से यहां से हटा देता हूं क्योंकि दूसरे इसमें काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है कि दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 हो। मतलब दोनों 1 और 2 दोनों को जोड़ो और जोड़ करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 10 किस किस में आ रहा है। ऊपर वाली लाइन में कहीं पर 10 नहीं आएगा क्योंकि 6 + 1 क्या है, 7 अधिकतम। दूसरी वाली में भी नहीं आएगा, अधिकतम क्या है, 6 2 8, यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ से क्या पता मिल जाए, 6 3 9, इसमें भी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ से मिलना शुरू होगा, 10 हो, जोड़ करके एक ये 4 6, 4 और 6 दोनों को जोड़ोगे क्या मिलेगा, 10 ही तो मिलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसमें कहाँ पे होगा, 5 और 5। दूसरा क्या हो गया, 5 और 5, और कहीं पे है 6 और 4। तो कितने बने हैं, 1 2 और 3, ये 3 हो गया। 3 अपॉन
एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद दोनों पासों पर एक ही सम संख्या हो, दोनों पासों पर एक ही सम संख्या हो, मतलब इसमें भी सम हो और दूसरे में भी सम हो, दोनों में सम हो, ठीक है। तो ऐसी चीज हमें ढूंढनी है कि इसमें भी सम दिखे और इसमें भी सम दिखे, ठीक है। पहली लाइन ऐसी नहीं है, एक तो विषम हो गया, अब इसमें भी सम, इसमें भी सम, विषम 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 नहीं है। दूसरे में हो सकता है, ये क्या है सम, ये क्या है विषम, ये है सम, ये भी सम, मिल गई, ठीक है। पहली क्या है सम, इसमें भी सम, ठीक है। और कहीं नहीं होगी, सम और सम, ठीक है, हो सकती है 2 और 4, 2 और 4, ठीक है। तो दूसरी हो गई 2 4, 2 6, इसमें कहीं नहीं हो सकती क्योंकि पहली तो विषम ही है ना 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो नहीं हो सकती। इसमें हो सकती है सम, ठीक है। ये पहला सम, ये भी सम, ये भी सम, दोनों सम है, ठीक है। ये भी दोनों सम है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें तो कहीं नहीं होगी, इसमें हो सकती है ये, तो कितनी हो गई 1 2 3, ये नहीं है, हाँ पहले वाले का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए हमारे पास कुल, इतने 9/36, 9/36, ठीक हो गया। उठा देते हैं, कंफ्यूजन करेगा अगले क्वेश्चन में, नहीं तो ये हो गया 9/36। चलिए अब अगला पार्ट, दोनों पासों पर एक ही संख्या हो, दोनों पासों पर एक ही संख्या हो, मतलब यहां पर जो संख्या है वही संख्या यहां पर होगी, दोनों पासों पर एक ही संख्या, यहां पर भी वही संख्या, यहां पर भी वही संख्या। तो ऐसे लोग आपको दिखाई दे रहे, पहले पासे में क्या है 1, दूसरे पासे में क्या है 1, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 4 4 5 5, यही तो, ठीक है। तो कितने हैं ये 6/36, दोनों पासों पर एक ही संख्या हो गई। उसके बाद क्या है, पहले पासे पर 2 का गुणक तथा दूसरे पासे पर 3 का गुणक, यहां पर क्या होना चाहिए 2 का गुणक होना चाहिए, और यहां पर क्या होना चाहिए 3 का गुणक, और कहा है उसने, ठीक है। तो पहले पासे पर 2 का गुणक दिखना चाहिए और दूसरे पासे पर 3 का गुणक दिखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि 2 का गुणक जो होगा 2 से शुरू होगा, तो इसमें हो सकता है, ये तो 2 का गुणक है, ये भी 2 का गुणक है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। अब हमने सिर्फ दूसरे वाले को देखना है कि क्या वो 3 का गुणक है, 1 3 का गुणक है क्या, नहीं है, 2 3 का गुणक है, नहीं है, 3 है, हाँ है। तो पहली चीज क्या होगी 2 3, 2 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या हो गई 2 6, इसमें तो कहीं नहीं मिलेगा 2 का गुणक, इस लाइन में 4 में मिल सकता है, 4 में, क्योंकि ये 2 का गुणक है, ये भी गुणक है, ये भी गुणक है, 2 का 2 का 2 का, सब 2 के गुणक है। अब दूसरा हमने क्या देखना है कि 3 का गुणक होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा मिलेगा, एक तो ये था इसमें, एक तो ये था, ठीक। इसके नीचे देखो यही होगा, ठीक, इसके नीचे देखो यही होगा, ठीक है। इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा, क्योंकि सब 6 6 6 6 6 के पहाड़े, 2 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा वो, ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे, ठीक है। तो आपने काउंट करके यहाँ पे लिख लेने हैं, कितने हैं 6, 6/36, क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपने रखने हैं। और एक क्वेश्चन और दिख रहा है मुझे, वो भी कर लेते हैं। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणक हो, मतलब आप जोड़ो, ठीक है, पहले में जो आए प्लस दूसरे में जो आए, दोनों को जोड़ो, वो 3 का गुणक होना चाहिए। 3 का गुणक मीन्स 3 6 9 12, इस तरह कुछ आना चाहिए, ठीक है। उनको देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक। तो 3 का गुणक हो, चलिए 1 2 3 आया जोड़ने पे, हाँ आया, तो एक तो ये हो गया, और 3 1 4 नहीं होगा, 4 1 5 नहीं होगा, 5 1 6 होगा, 2 2 1 3 होगा, 2 2 4 नहीं होगा,
3 2 5 नहीं होगा, 4 2 6 होगा, 7 2 6 8 नहीं होगा, 3 1 4 नहीं, 3 2 5 नहीं, 3 3 6 होगा, 3 4 7 नहीं, 5 3 8 नहीं, 6 3 9 होगा। उसी प्रकार इस लाइन में 4 1 5 नहीं, 4 2 6 हाँ, 4 और 3 7 नहीं, 4 4 8 नहीं, 4 और 5 9 होगा, 4 6 10 नहीं, 5 1 6 होगा, 5 + 2 7 नहीं, 5 3 8 नहीं, 5 4 9 होगा, 5 5 10 नहीं, 5 और 6 11 जो कि नहीं होगा, 6 1 7 भी नहीं होगा, 6 2 8 भी नहीं होगा, 6 3 9 होगा, 6 4 10 नहीं, 6 5 11 नहीं और 6 6 12 होगा। तो कितने हो गए गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये कितने हमारे पास। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये डाइस के रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको सिक्कों के बताऊंगा। ठीक है, कि सिक्के को अगर एक बार उछाल दो तो क्या होगा, सिक्के को अगर 2 बार उछाल दो तो क्या होगा। ठीक है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। और तब तक के लिए आप